जय संविधान दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 9 के बारे में, जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है दोस्तों। यह भाग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया था और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य गांव स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना है दोस्तों। इसे अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश हम लोग करते हैं तो पहले ये समझना होगा कि पंचायती राज अनुच्छेद जो भाग 9 में आता है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। इसमें 243 से लेकर के 243 ओ तक का है। ये अनुसूची 11वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं दोस्तों, जिन पर ग्राम पंचायतों काम कर सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सड़क, ग्रामीण विकास और भी बहुत सारे कार्य हैं दोस्तों। आर्टिकल्स 243 से लेकर के आर्टिकल्स 243 ओ तक का वर्णन आज हम लोग करेंगे। आर्टिकल्स 243 में डिफिनेशन के बारे में बताया गया है कि पंचायत, ग्राम सभा का क्या स्थिति होगा, उसके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल्स 243 में दोस्तों। आर्टिकल्स 243 ए ग्राम सभा की शक्तियां व कार्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स 243 बी पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पंचायत का स्थापना होगा। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना, कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 243 डी सीटों का आरक्षण, SC ST महिलाएं कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए हो। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा। अनुच्छेद 243 एफ सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां के बारे में बात किया गया है। पंचायत स्वशासन का अधिकार है दोस्तों। 243 एच कहता है अनुच्छेद कि पंचायतों की वित्त व्यवस्था, कर, शुल्क, अनुदान। 243 आई कहता है अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग हर 5 साल में गठित होगा। अनुच्छेद 243 जे कहता है पंचायतों के लेखा और उनका परीक्षण, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। 243 के कहता है पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग। 243 एल कहता है कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू होने का प्रावधान। 243 एम अनुच्छेद कहता है कुछ राज्यों या क्षेत्रों पर अपवाद, जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से अनुसूचित क्षेत्र को छोड़ करके दोस्तों। 243 एन अनुच्छेद कहता है आज अस्थायी प्रावधान, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अनुच्छेद 243 ओ कहता है चुनावों से जुड़े विवादों में हस्तक्षेप न करने का प्रावधान, इलेक्शन बार ऑन कोर्ट्स। भारत के संविधान के भाग 9 का जो महत्वपूर्ण विषय था पंचायती राज, इसमें मुख्य तौर पे 3 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है। पहला, ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। इसमें आरक्षण की भी बात की गई है दोस्तों। SC ST और कम से कम 35% सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार में तो 50% आरक्षण लागू है महिलाओं के लिए पंचायत में। राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ा भी सकती है, कई राज्यों में बढ़ाया जा चुका है दोस्तों। वित्तीय प्रावधान की जब हम बात करते हैं तो पंचायत अपना कर और फीस वसूल कर सकता है। फंड की बात करें हम तो राज्य वित्त आयोग पंचायतों को फंड और राजस्व वितरण की सिफारिश करता है दोस्तों। चुनाव की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव करवाता है और हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य है। संविधान का भाग 9 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक ताकत देता है। इससे गांव के लोग ग्राम सभा और पंचायतों के माध्यम से अपने विकास के लिए फैसले खुद ले सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।